अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। आज हम बात करेंगे सोडियम पे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ आवर बॉडी, और सोडियम में भी उसकी कमी हाइपोनेट्रीमिया पे। सोडियम है क्या? इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में पाया जाता है बिलो हीलियम, और इसको एल्कली मेटल्स फैमिली में भी शामिल किया जाता है। जिस्म में बहुत अहम काम करता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व कंडक्शन में इसका कलीदी रोल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कलीदी रोल है। इसके अलावा इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी, और साथ फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करता है। और फ्लूइड बैलेंस को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है ब्रेन। नॉर्मल सोडियम लेवल है 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर। इस लेवल से कम हो तो उसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, और इस लेवल से ज़्यादा हो उसे हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। आज हम बात करेंगे हाइपोनेट्रीमिया पे, यानी सोडियम लेवल बिलो 135। इट कैन गो बिलो 135 to as low as 110 and sometimes 105. सोडियम की कमी, हाइपोनेट्रीमिया, इज ए मेडिकल इमरजेंसी। अगर ये लेवल कम है, यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट इमीडिएटली। दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसकी वजूहात क्या हैं? सोडियम लेवल कमी की कई वजूहात हो सकती हैं। मोस्ट कॉमनली कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर की दवाई हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, एक्सेसिव यूज ऑफ लेसिक्स जो कि वाटर पिल है, उससे पेशाब ज़्यादा आता है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस भी हाइपोनेट्रीमिया करती हैं। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी इसमें रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल प्रॉब्लम या थायराइड प्रॉब्लम। इसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जिसे कहते हैं SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसमें ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और उसके नतीजे में सोडियम की कमी वाक़ हो जाती है। इसके अलावा कॉमन वजूहत में एक डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग में हो सकती है, डायरिया में हो सकती है, फीवर में हो सकती है। ऑन द अदर साइड हाइपरवोलीमिया, जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर में हो सकता है, उसमें भी सोडियम की कमी वाक़ हो सकती है। इसके अलावा लेस कॉमन रीजंस इन आवर सोसाइटी इज एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? माइल्ड केसेस में कोई सिम्टम नहीं होती। सोडियम लेवल अगर 130 से 135 के दरमियान हो तो बाद औक़ात लैब फाइंडिंग में पिक होता है। अगर सोडियम लेवल कम होता जाए, 130 से नीचे आए, तो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। इनिशियली थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है, हेडेक, लाइट हेडेडनेस, बैलेंस का प्रॉब्लम, और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ता जाए तो सीजर्स भी आ सकते हैं। ए पेशेंट कैन गो इनटू कोमा एंड अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली डाई फ्रॉम इट। दैट इज व्हाई इट इज मेडिकल इमरजेंसी एंड यू शुड सीक एक्सपर्ट हेल्प। अब सोडियम लेवल पे इतनी डिबेट क्यों है? व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बॉटम लाइन इज सोडियम कंट्रोल्स osmolarity and fluid balance of our blood, and the most sensitive organ to the fluid balance is our brain. सोडियम लेवल कम होता है, which automatically means कि पानी ज्यादा है। तो क्या होता है? वाटर मूव्स फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। जब ये ब्रेन सेल्स के अंदर वाटर मूव करता है तो ब्रेन स्टार्ट स्वेलिंग, यहाँ से सिम्टम्स और प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। एक्सट्रीम सिचुएशन में ब्रेन कैन हर्निएट एंड अल्टीमेटली confusion, convulsions, coma and death can happen. Sodium का problem directly affects central nervous system, brain. That is the important point. अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे। जैसे कि किसी भी बीमारी में होता है, पहले इसका कॉज ढूंढने की कोशिश करें। अगर हार्मोनल इशू है, जैसे कि थायराइड है, कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व किया जाए। अगर कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं तो कोशिश की जाए कि उनको बंद किया जाए या उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए। कॉमन ड्रग्स में हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, और किसी एक्सेसिव यूज ऑफ लेसिक्स भी हाइपोनेट्रीमिया कर सकता है। इसके अलावा अल्कोहल इंटेक इज द प्रॉब्लम।
इसके अलावा हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन, जो भी कॉज है उसको करेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये काम है एक्सपर्ट का, बट व्हाट यू कैन डू एट होम, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम की कमी एक्चुअली इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी। No matter you may be dehydrated or you may have extra fluid in the body, but there is excessive water as compared to sodium. So what you can do, एक ऐसी चीज़ है जो हर सिचुएशन में हेल्प कर सकती है कि वाटर इनटेक, सिंपल प्लेन वाटर इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कर दें, उससे सोडियम लेवल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सॉल्ट का इस्तेमाल बढ़ाएं। आप वैसे सॉल्ट खा या पी सकते हैं। इसके अलावा सॉल्ट की टैबलेट्स NaCl की मिलती हैं जो कि एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसी पे इक्तफा ना करें। यू शुड सीक मेडिकल हेल्प एंड सी नेफ्रोलॉजिस्ट इमीडिएटली। थैंक यू वेरी मच।